देखिए मान लीजिए एक रेखा एल है और एक रेखा क्या है एम है, ये दो रेखाएं हैं किसी तल में, और ये रेखा एक एन है जो इसे एल को ओ पे काट रही है और एम को पी पे काट रही है। तो ये जो रेखा है एल और एम को जब हम ओ और पी पे काट रही है तो इसे हम त्रिज्यक छेदक छेदी रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, त्रिज्यक और छेदी रेखा, त्रिज्यक छेदी रेखा या इंग्लिश में इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब एक त्रिज्यक रेखा दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटती है तो कितने कोण बनते हैं? देखिए बेटा यहाँ पे कोण बनते हैं, एक कोण ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये बनेगा, और इस तरीके से हमारे कितने कोण बन गए? 8 कोण बने। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जब एक त्रिज्यक रेखा किसी दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटती है तो कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। अब 8 कोण बनते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इन कोणों के कुछ नाम भी हैं, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें जब अभी बता रहा हूँ कि इन दो छेदक रेखाओं को चलिए पढ़ लेते हैं, वो तो हम कराएंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो देखिए 4 एंगल तो क्या है, बार बन रहा है, 1 2 3 4, और 4 एंगल इनके अंदर बन रहे हैं, दो रेखाओं के अंदर 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन से हैं? नंबर 1 बाह्य कोण, बाह्य कोण है जी कोण 1 2 7 और कोण 8, मतलब इनके जो बाहर बन रहे हैं, इनके रेखाओं के बाहर बन रहे हैं, देखो 1 2 और 7 8, अंदर कौन से? अंतः कोण 3 4 5 6, तो ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पे कौन कौन से अंतः कोण? अंतः कोण है हमारे कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6। अब आते हैं आसन्न कोण, संगत कोणों के योग। संगत कोण देखते हैं, संगत कोण कौन कौन से हैं? संगत का मतलब एक को छोड़कर एक लेना है, एक के संगत में 5 है तो 4 के में क्या आएगा? 8 है। देखो बीच वाले को छोड़ देते हैं, एक के साथ क्या है? 4 को छोड़े 5, 4 के संगत निकालना है तो 5 को छोड़ेंगे 8, ऐसी 2 के संगत क्या होगा? 6, और 3 के संगत होगा 7, ठीक है। तो लिख देंगे संगत कौन कौन से हैं? एक के साथ है जी 1 और 5 है, और ऐसे ही 4 के साथ क्या है? 8 है, कोण 4 और कोण 8 ये संगत है। फिर उधर चलते हैं, 2 के संगत में क्या है बेटा? 6 है, 2 और कोण 6 हो गया, और दूसरा 3 के साथ 6 को छोड़ेंगे क्या आएगा? 7, कोण 3 और कोण 7, ये संगत कोण हो गए। अब आते हैं एकांतर अंतः कोण। क्या आते हैं? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण का मतलब जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, और कैसे बन रहे हैं? देखो 4 के साथ क्या लेंगे? 6, जो ऐसे बन रहे हैं, 4 के साथ 6 और 3 के साथ 5, 4 के साथ 6 और 3 के साथ 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो कोण 4 और कोण 6 है, और दूसरा क्या है? कोण 3 और कोण 5 है। देखो कोण 4 के साथ क्या है? 6 और 3 के साथ 5, कैसे कोण है ये? एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। अब आते हैं एकांतर बाह्य कोण। कौन से? यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए 5 नंबर है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर मतलब जो बाहर से बन रहे हैं, ऐसे एक के साथ क्या आएगा? एक के साथ आएगा 7, और 2 के साथ क्या आएगा? 8, जो बाहर की तरफ है। अभी क्या ले रहे थे? हम अंदर की तरफ ले रहे थे, 4 के साथ 6, 3 के साथ 5, ऐसे बाहर की तरफ बाह्य कोण हो जाएगा एकांतर बाह्य कोण, 2 के साथ 8 और 1 के साथ 7, ठीक है। लास्ट तुम्हारा रह जाता है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने
अंतः कोणों के युग्म तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण युग्म। तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर बने, तिर्यक रेखा कौन सी है बेटा, ये है। अब इसके एक ही साइड पर अंतःकोण अंदर की तरफ कौन कौन से बन रहे हैं, 4 और 5 बन रहे हैं, 3 और 6 बन रहे हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे 4 और कोण 5 और कोण 3 और कोण 6। तो ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो 8 कोण बनते हैं, और उन कोणों को हम कैसे नाम दे रहे हैं, बाह्य कोण। सबसे पहले 4 बाह्य कोण है, अंतःकोण 4 अंदर की तरफ है, संगत कोण एक को छोड़कर एक के साथ क्या है, 5 है, 4 के साथ 8 है। ऐसे संगत कोण होते हैं। तो एकांतर अंतःकोण अंदर की तरफ से जो होते हैं, और एकांतर बाह्य कोण जो बाहर की तरफ से होते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही साइड पे बने हुए कोण 4 और 5 है, 3 और 6 है अंदर की ओर। ठीक है, तो ये हमारा तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटने पर कैसे कैसे कोण बनाती है, उनके बारे में ये जानकारी हो गई। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये अपनी नोटबुक में राइट करिए। अब प्रयास कीजिए, मैं ट्राई दीजिए, ये करके देखना है कि हमने कितना सीखा। ठीक है, हम कोणों के नाम बता सकते हैं कि नहीं। प्रत्येक आकृति में कोण युग्म को नाम दीजिए। प्रत्येक आकृति में कोण युग्म को नाम दीजिए। आपको नाम बताना है बेटा कौन से कोण है। ठीक है, चलिए देखिए, पहली आकृति है, ऐसे करके दो रेखाएं हैं, और ऐसे तिर्यक रेखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कोण 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है कोण 2। कौन से कोण है बेटा? तो जब मैंने कहा था कि एक कोण लीजिए, बीच वाले को अगर छोड़ दें और दूसरा लें तो कौन से कोण होते हैं, संगत कोण। तो लिख देंगे कोण 1 और कोण 2 कैसे कोण हैं, संगत कोण हैं। भाई एक को छोड़कर एक लेते हैं, इसके साथ इसी लेंगे या इसके साथ इसी लेंगे, इसके साथ इसी ले सकते हैं या इसके साथ इसी। तो बीच में एक एंगल छोड़ देते हैं, वो संगत कोण आता है। फिर दूसरा चित्र बना हुआ है, वो ऐसे है, ऐसे करके एक तिर्यक रेखा है, हम लिखा हुआ कोण 3 और ये कोण 4। देखो बेटा, ये मैं तुम्हें बता दूं कि इस तरीके से अगर मैं चेक करूं तो एक जेड की शेप बनती है। ये एकांतर अंतःकोण है, ये इसके साथ एकांतर अंतःकोण है और ये इसके साथ होता है। तो कौन से कोण है ये, कोण 3 और 4 कैसे लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण। देखिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब दो रेखाएं है ना, इनको ऐसे काटती है कोई, तो ऐसे करके अगर जेड बन जाता है, क्या बन जाता है, जेड। ठीक है, तो ये जो कोण होते हैं ये एकांतर अंतःकोण होते हैं। जेड ऐसे भी बन सकता है, ऐसे करके और ऐसे, इधर से ये बनेगा तो भी एकांतर अंतःकोण होंगे। ठीक है, तो जब जेड बनता है तो एकांतर अंतःकोण होता है। दूसरा है, एक तीसरा फिगर दे रखा है इस तरीके से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोण 5 और ये कोण 6। तो कौन से कोण है भैया, तिर्यक रेखा के, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। देखो ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही साइड में बने अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ठीक है, फिर है चौथा फिगर है, कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। तो देखना, मैं ये एंगल ले रहा हूँ, ये एंगल बीच में एक छोड़ दिया, एक ले लिया। कौन से कोण हो गए, जब हम एक को छोड़कर एक लेते हैं तो कौन से होते हैं,
बताओ कौन से कोण होते हैं ये? संगत कोण। कौन से हैं ये? संगत। ऐसे ही तो इसमें लिया था, एक को लिया था फिर एक को छोड़ दिया था, ऐसे लिया तो बीच में एक एंगल छोड़ देते तो संगत कोण आएगा। लास्ट सेकंड लास्ट है तुम्हारा ये 9 है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो कौन से कोण है? देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, ये जेड नहीं बन रहा है क्या? देखो ऐसे करके जेड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो जेड बनता है तो कौन से होते हैं? एकांतर अंतः कोण। कौन से ये? एकांतर अंतः कोण। अंदर की तरफ है और अंतः इसलिए। फिर है आपका एक फिगर है ऐसे और यहाँ पे लिखा हुआ है कोण 11 और कोण 12। ठीक है, तो कोण 11 और कोण 12। देखिए वैसे ये क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने बाह्य कोण है, ऐसे कह सकते हैं। या एक रेखा पर जब दो कोण बनते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हैं? रैखिक युग्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म हो सकता है और तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा नहीं, रैखिक युग्म ही नाम दे सकते हैं। या बाह्य कोण भी है। ये कौन से कोण है? बाह्य कोण है, बाहर की तरफ जो बन रहा है। देखिए तो हमने अब तक सीख लिया है कि एक जब तिर्यक रेखा दो रेखा को काटती है तो कितने कोण बनते हैं और उन्हें क्या क्या नाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर दो रेखाएं जो हैं वो समांतर रेखा, मान लो ये एल रेखा है, एम है, ये कैसी है? एल समांतर है किसके? एम। और एक तिर्यक रेखा एन काट दो जगह से, तो हमें पता है कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हम सीख चुके हैं। इनके क्या क्या नाम है ये भी होते हैं। तो अब बात ये है कि अगर ये रेखाएं हैं जो समांतर हैं तो क्या रिलेशन होगा? ये कोण कैसे संबंधित होंगे एक दूसरे से? चलिए बात करते हैं। नंबर 1, एकांतर अंतः कोण। पहले संगत कोण ले लेता हूं। संगत कोण बराबर होते हैं अगर, लिख लेना अगर, या यदि लिख लो, यदि या अगर एक ही बात है। यदि L पैरेलल M है तो, L समांतर M है तो क्या होगा? संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कौन से जान गए ना? एक को छोड़कर एक को लेंगे 6 के साथ, 4 को लेंगे 8 के साथ, 2 को लेंगे 5 के साथ और 3 को लेंगे 7 के साथ। ये बराबर होंगे। एक किसके बराबर होगा? एक होगा 6 के बराबर, 4 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर, 2 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर और 3 किसके बराबर होगा? और 3 बराबर होगा भैया 7 के। तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब ये दोनों रेखा कैसी हो? समांतर हो। दूसरा पॉइंट है हमारा एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं एकांतर अंतः कोण? जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। और एकांतर अंतः कोण क्या करते हैं? जेड बनाते हैं, जेड। तो 4 के साथ में क्या आएगा? 5 और 3 के साथ में क्या आएगा? 6। तो कोण 4 बराबर होगा 5 के और कोण 3 बराबर होगा किसके? 6 के। इसके बाद एक तीसरी बात आती है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं। संपूरक तो जानते हैं ना, 180 के होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण कौन से हैं? अंतः कोण बने, अंतः कोण लिख लो। अंतः कोण कौन से? 4 और 6 कितने के होंगे? कोण 4 प्लस कोण 6 180 का होगा। दूसरा क्या होगा? 3 और 5 भी कितने का होगा? कोण 3 और 5 भी कितने का होगा? 180 का ही होगा। ठीक है,
तो ये हम चीज सीख चुके हैं कि अगर लाइन पैरेलल है, समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है तो क्या होगा, जो संगत कोण है वो बराबर होंगे, एक 6 के बराबर होगा। जैसे यहाँ 20 का है तो ये भी 20 डिग्री का ही होगा, ये 60 का है तो ये भी 60 का ही होगा। ऐसे होते हैं, 2 5 के होगा, 3 7 के होगा। फिर है एक अंतरांत कोण बराबर होते हैं, 4 किसके बराबर होगा, 5 के, और 3 किसके बराबर होगा, 6 के। फिर अंतःकोण एकांतर अंतःकोण नहीं, जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो बने 4 और 6 कितने के होंगे, 180 के। 3 और 5 कितने के होंगे, 180 के। ठीक है।